हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th चैप्टर सेकंड की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर सेकंड, एक दल के प्रभुत्व का दौर। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक दल यानी एक कौन सा दल था, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर कि वो किस तरह इस दौर में इतनी पावरफुल बनी रही थी। तो हम एक दल के प्रभुत्व का दौर देखेंगे कि किस प्रकार कांग्रेस इतनी ज्यादा पावरफुल बनी रही। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय देश का अंतिम सरकार थी। भाई आप जानते हैं स्वतंत्रता के बाद संविधान भी बनाया गया। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी सरकार के सामने। उस चुनौतियों को पूरा करने के बाद सरकार ने संविधान का भी निर्माण करके संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। और 26 जनवरी 1950 को लागू करने के बाद सरकार के सामने एक प्रश्न आया कि अब तक अंतिम सरकार ही शासन कर रही थी, परंतु 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के बाद सभा को लगा कि अब अंतरिम सरकार को समाप्त करना होगा और एक संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक सरकार बनानी होगी। क्योंकि अब संविधान लागू तो कर दिया था, तो अब संविधान लागू करने के बाद लोग उन्हें लगा कि अब संवैधानिक सरकार यानी लोकतांत्रिक संवैधानिक रूप से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार भी स्थापित करनी होगी। और स्थापित करने के लिए सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए, तो उसे तो ही लोकतांत्रिक बोलेंगे जिसमें लोगों का शासन हो। तो यानी लोग खुद अपने प्रतिनिधि को चुने। तो लोकतांत्रिक सरकार चुनने के उद्देश्य से भाई कि लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाएगी, इसीलिए चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई। क्योंकि चुनाव के द्वारा ही लोकतंत्र सरकार चुनी जाती, इसीलिए चुनाव कराने के लिए सही ढंग से चुनाव आयोग की स्थापना की गई, चुनाव आयोग गठित किया गया। तो अब कृपया इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुने, इससे आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर होता है। इवन आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यूज भी क्लियर होते हैं। तो पूरी समरी को, शॉर्ट समरी है, प्लीज थोड़ा ध्यान से और समझ के सुनिएगा, इससे आपके एमसीक्यूज और मैं सही बता रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपके क्लियर हो जाएंगी। चलो, अब चुनाव कराने थे तो चुनाव आयोग गठित किया गया। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 यानी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। प्रथम चुनाव आयुक्ता कौन थे? चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्ता कौन थे? सुकुमार सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्तमान चुनाव आयुक्ता कौन है, यानी इस समय चुनाव आयुक्त अब कौन है? तो राजीव कुमार। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय था और चुनाव आयोग का गठन आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया था। और चुनाव आयोग में प्रत्येक पद के, जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और अन्य चुनाव आयोग द्वारा ही गठित किए जाते हैं। यानी जो भी चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग द्वारा ही कराए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अब स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र सरकार को स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग बना दिया ताकि लोग चुनाव करके अपनी सरकार को चुन सके। परंतु इतने बड़े विशाल देश में चुनाव कराना कोई आसान बात नहीं थी। चुनाव आयोग को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये लोगों के लिए सबसे प्रथम चुनाव था। कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि चुनाव होता क्या है, तो इसीलिए ये सबसे पहले लोगों के सामने आया कि चुनाव के विधि द्वारा भी हम सरकार के प्रतिनिधि को या देश के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो अब चुनाव आयोग जब चुनाव करवा रहा था उस समय चुनाव आयोग को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यानी चुनाव आयोग को बहुत सारी समस्याएं आई, कठिनाइयां आई। कौन कौन सी कठिनाइयां थी? जैसे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। अब इतने विशाल भारत देश में स्वतंत्र और वो भी निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना बहुत ही मुश्किल कार्य था। और चुनाव क्षेत्र सीमांकन करना कि चुनाव के क्षेत्र को किस प्रकार बांटा जाएगा,
मतदाता सूची तैयार करना भी बहुत बड़ी बाधा थी चुनाव आयोग के लिए, कि किस प्रकार लोगों की जानकारी ली जाए, क्या क्या लोगों की जानकारी में मुख्य विषय होने चाहिए, मुख्य मुद्दे होने चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कम साक्षर लोग, सबसे बड़ी चुनाव आयोग के लिए चुनौती थी कि कम साक्षर लोग, बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि चुनाव होता क्या है, कैसी क्या विधि होती है। उन लोगों को समझाना भी मुश्किल था, क्योंकि कुछ लोग कम साक्षर होने के कारण आसान तरीके से बात समझ नहीं पाते थे। और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना भी बहुत बड़ी चुनौती थी, कि सबसे पहले यदि चुनाव कर्मी ही प्रशिक्षित नहीं होंगे तो वो चुनाव कैसे कराएंगे। तो चुनाव आयोग के सामने ये भी एक समस्या थी कि चुनाव कर्मियों को, जो लोग चुनाव में लगे रहेंगे, उन जो चुनाव कराने में सहायता करेंगे, उन लोगों को भी प्रशिक्षित करना एक बड़ा चुनौती थी। गरीबी भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही, और सबसे बड़ी चुनौती थी संचार प्रौद्योगिकी का अभाव, यानी लोगों तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पा रही थी कि चुनाव की तिथि क्या है, कब चुनाव संपन्न होंगे, कब कब से कब तक चुनाव चलेंगे, या चुनाव चिन्ह क्या है, चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार है। ये सारी सूचनाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी, और यही चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या रही थी। परंतु फिर भी चुनाव आयोग ने इन सारी समस्याओं का सामना करके चुनाव कराया, और ये चुनाव सफल रहा। और इस चुनाव में सबसे पहला आम चुनाव हुआ जो 1952 में किया गया था। और पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत से अपनी विजय हासिल कर ली थी। यानी जब चुनाव हुआ, बड़ी मुश्किलों के साथ चुनाव कराया गया, तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने विजय पा ली थी। और मतदाताओं और मतगणना में 6 महीने लग गए थे। यानी जब प्रथम चुनाव हुआ, उसमें 6 महीने का समय लगा। और ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले थे। और इस चुनाव में कांग्रेस ने 489 में से 365 सीटें हासिल की थी। याद रखिएगा, ये तीनों चुनाव के सीट्स हैं कि कांग्रेस ने कितनों में से कितनी सीटें जीती थी, कितने में से कितनी सीटें जीती। तो इन आंकड़ों को याद रखें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा आम चुनाव हुआ, तब फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी जीत गई। तीसरा आम चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस पार्टी जीती। यानी हर 5-5 साल में चुनाव होते थे। तो तीनों यानी 15 साल तक कांग्रेस पार्टी लगातार जीतती रही। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी ये ऐसा दौर था जिसमें केवल एक ही दल, कांग्रेस पार्टी, बड़ी भारी बहुमत से जीतती आ रही थी। अब हम पढ़ेंगे भारत की सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। यानी भारत में चुनाव की जीत किसे मिलती है? सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा वोट हासिल करता है, तो दूसरों की तुलना में अधिक मत प्राप्त करने के कारण उसे विजयी पार्टी कहलाया जाता है। यानी जो पार्टी सबसे ज्यादा मत लाएगी, यानी जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट जीतेगी, वो ही पार्टी विजयी कहलाएगी। भारत ने इस प्रणाली को अपनाया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे, हमने जैसे देखा कि तीनों ही चुनाव में, पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, तीसरा आम चुनाव, तीनों ही चुनाव में लगातार 15 सालों तक कांग्रेस ही विजयी हो रही थी। तो ऐसा क्या कारण थे, यानी कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे कि तीनों ही चुनाव में उसने विजय हासिल की थी? प्रभुत्व यानी पावर। तो कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे? सबसे पहला, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने स्वतंत्रता, आजादी दिलाने के लिए जो आंदोलन किए जाते थे, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुसंगठित पार्टी थी, बहुत अच्छे से बनी हुई पार्टी थी। सबसे पुराना राजनीतिक दल था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 यानी 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो इसलिए वो सबसे
सबसे पुराना राजनीतिक दल था। प्रसिद्ध नेता थे उसमें, सबके साथ मेल जोल की रखा जाता था। यानी कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिसमें अमीर गरीब सभी एक ही साथ अपने साथ चलते थे, यानी इस पार्टी में सभी सम्मिलित थे। इन सारी विशेषताओं के कारण ही कांग्रेस प्रभुत्व में रही, वो भी 15 सालों तक। अब हम थोड़ी इंफॉर्मेशन जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या थी। तो कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में यानी 1885 में हुआ था और इस पार्टी को सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन कहा भी जाता था। सामाजिक क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस पार्टी में यानी कांग्रेस पार्टी में किसान, उद्योगपति, गांव के निवासी, मजदूर, मालिक, अन्य वर्ग, यानी चाहे वो कितना अमीर हो चाहे वो कितना भी गरीब हो, कांग्रेस पार्टी में वो सभी समाज के सभी लोग सम्मिलित थे। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को एक सामाजिक गठबंधन भी कहा जाता था और साथ ही साथ इसको विचारात्मक गठबंधन भी कहते थे, क्योंकि इसमें गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्य मार्गी विचारधारा, इन सभी विचारधाराओं के लोग रहते थे। अब हम एक चीज और देखेंगे, कांग्रेस प्रणाली क्या थी। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कांग्रेस प्रणाली क्या थी। तो पहला दशक जिसमें कांग्रेस ने ही शासन और विपक्ष दल की भूमिका निभाई थी, वो थी कांग्रेस प्रणाली। यानी कांग्रेस प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भी और राजनीतिक दल की भी, दोनों की भूमिका कांग्रेस ने ही निभाई थी, उसे ही कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। अब बात आती है राजनीतिक दल, तो दल की भूमिका तो कांग्रेस निभा रहा था, विपक्ष दल भी थे, कुछ विपक्ष दल भी थे जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे देश में। विपक्षी पार्टियों का उद्भव, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल बन गया। अब जिन पार्टियों को कम मत मिले वो बनी विपक्ष पार्टियां। 1850 के दशक में विपक्ष पार्टियों का लोकसभा तथा विधानसभा में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला था। 1850 में जो विपक्ष की पार्टियां थी उन्हें बहुत कम वोट मिली थी, प्रतिनिधित्व बहुत कम था और विपक्षी दलों ने शासक दल तथा कांग्रेस पर अंकुश लगा रखा था। वैसे भी विपक्षी जो दल होते हैं उनका काम ही होता है कि शासक दल पर अंकुश लगाना, यानी शासक दल अगर कोई भी गलत काम कर रहा है उसको रोकने का काम भी विपक्ष पार्टी का होता था। तो उस समय जब कोई कांग्रेस गलत काम करती थी तो विपक्ष पार्टियां उनके काम पर अंकुश लगाती थी। अंकुश लगाना यानी रोक लगाना। लोकतांत्रिक राजनीति में विकल्प की संभावना को जीवित किया था। सबसे जरूरी चीज है कि उस समय जब कांग्रेस अपने प्रभुत्व जमा रही थी, यानी 15 साल से लगातार जीत रही थी, तो ऐसे में विपक्ष पार्टियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर लोगों के सामने विकल्प उपलब्ध कराए। यानी लोगों के सामने अब चॉइस हो गई थी, कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां भी हैं और वो उन्हें भी अपना मत देकर जीता सकती हैं। तो विपक्ष पार्टियों का अब उद्भव हो गया था और ऐसे में कई विपक्ष पार्टियां सामने आई थी, जैसे समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारत जनसंघ। ऐसी अन्य विपक्षीय पार्टियां कांग्रेस के दौर में सामने आई थी। कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण, अब जैसे ही 3 आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की विजय हुई, उसके बाद विपक्ष पार्टियों के उद्भव से कांग्रेस पार्टी के पतन का भी अब कांग्रेस पार्टी का पतन भी होने लगा था। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण। 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का पतन होने लगा था। नेहरू जी जैसे प्रभावशाली नेता अब नहीं रहे थे। उनके प्रांतीय नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी अलग अलग पार्टियां बना ली थी। जो कांग्रेस में सम्मिलित नेता थे, अब उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी को
ज़्यादा प्रभुत्व में आने लगी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने अलग निकलकर अपनी पार्टियां बनानी शुरू कर दी थी और कांग्रेस पार्टी खत्म होती जा रही थी, यानी उसका अब इतना प्रभुत्व, अब इतनी पावरफुल अब वो नहीं रही थी। क्षेत्रीय स्तरों पर विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। जो विपक्ष की पार्टी थी अब वो भी और ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। तो यही थे कांग्रेस पार्टी के पतन के कारण। और हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी, एक बार इसको दोबारा पढ़ें, इससे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सभी कवर होंगे। थैंक यू।